दोस्तों, एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनाते हैं, जो कि आप नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहां पर मैंने एक इनवॉइस क्रिएट किया है और अगर आप भी इस तरह का इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर एक्सेल पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज पर क्लिक कर देना है, ये फुल साइज में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इस कॉलम को थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको लिखना है हेडिंग आपके सेंटर का या फिर आपके किसी भी दुकान का या फिर आपका कोई भी कंपनी है तो उसका अगर आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो आप वो हेडिंग डालिएगा। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल लेता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे GSTIN नंबर, GSTIN नंबर। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डॉटेड लाइन देंगे। तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ माइनस बटन को होल्ड करके रखना है, इस तरीके से डॉटेड बनती जाएंगी। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है GST। यहाँ पर हम लिखेंगे GST नंबर, डॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से लाइन बनती जाएगी। फिर इंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पान नंबर, पैन कार्ड नंबर, कॉमा लगाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम शिफ्ट बटन के साथ माइनस की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर लाइनें बनती जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, तो आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस डालिएगा। तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल लेता हूँ, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो मैंने इतना एड्रेस डाल लिया। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर हम ईमेल आईडी लिखेंगे। आपका जो भी ईमेल आईडी होगा आप वो ईमेल आईडी डालिएगा। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको सेमीकोलन का सिंबल देना है और माइनस की प्रेस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ईमेल लिखेंगे। तो ईमेल आपका जो भी ईमेल होगा आप वो ईमेल डालिएगा। तो यहाँ पर हम ईमेल डाल लेते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर @gmail.com। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, आपका जो भी हेडिंग होगा उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको साइज बड़ा कर देना है जितना आपको रखना होगा। फिर इसके बाद आप इसे Ctrl+B प्रेस करके कीबोर्ड से इसे बोल्ड कर दीजिए। फिर इसके बाद GSTIN नंबर को बोल्ड कर दीजिए। फिर इसके बाद GST नंबर को हम बोल्ड कर देंगे। फिर इसके बाद पैन कार्ड नंबर को, फिर इसके बाद एड्रेस को और ईमेल आईडी को हम बोल्ड कर देंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें लाइनें हैं, तो ये लाइन कैसे आई। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक्सेल में चलते हैं
यहाँ पर हम इसे मिनिमाइज कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक कॉलम छोड़कर यहाँ पर हम लिखेंगे क्लाइंट नेम और सेमीकोलन देंगे, फिर क्लाइंट का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लक्की कुमार, इंटर प्रेस करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक रो छोड़कर दूसरी रो में लिखना है एड्रेस, उसका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस डालिएगा। तो यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे, सेमीकोलन का सिंबल देंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस होगा आप वो एड्रेस डालिएगा। तो यहाँ पर मैं एड्रेस डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस डाल लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर से रो आपको छोड़ना है, फिर से इंटर प्रेस करना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है GSTIN नंबर। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कॉलम में आना है और यहाँ पर हम लिखेंगे GST नंबर, जो भी आपका होगा आप वो डालिएगा। तो यहाँ पर हम GST नंबर डाल लेते हैं। फिर इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे, और इसको भी बोल्ड कर देंगे हम। और इसको मैं सिलेक्ट रखूँगा और इसे मैं अलाइन टू लेफ्ट कर दूंगा। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप ये जो रो देख रहे हैं इसको आपको पकड़कर ऊपर को ड्रैग कर देना है इस तरीके से, ताकि ये जो आपके बीच, आपके दोनों टेक्स्ट के बीच में जो लाइनें थी वो ना हो, ज़्यादा गैप ना हो। तो फिर इसके बाद इसको भी मैं इतना कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है और इसकी साइज को कर देना है 12। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है इनवॉइस। तो यहाँ पर हम इनवॉइस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस और इसे मैं बोल्ड कर दूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, फिर इस पर क्लिक करूंगा और कंट्रोल B करूंगा, बोल्ड हो जाएगा। और इसको मैं अलाइन टू राइट में कर दूंगा और इसकी साइज को हम, टेक्स्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे। हमने इतना कर लिया और हम इतना कर देते हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो आपका GSTIN नंबर है ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हम इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको नॉर्मली यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस डेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस डेट और फिर सेमीकोलन का सिंबल देंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पर आपका जो भी डेट होगा आप वो डेट डालिएगा। तो यहाँ पर मैं चलिए आज का ही डेट डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 26 सितंबर 9 महीना 2023 मैंने इतना लिखा। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर आपको लिखना है इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर आपका जो भी इनवॉइस नंबर होगा आप वो इनवॉइस नंबर डालिएगा। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए डाल लेता हूँ
तो यहाँ पर मैंने इतना डाल लिया। फिर इसके बाद इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद इसकी साइज को मैं 12 कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसे अलाइन टू राइट में कर दूंगा और इसे मैं बोल्ड कर दूंगा और इसकी साइज को मैं यहाँ पर 12 ही रखता हूँ। यहाँ पर मैं 11 ही रखूँगा और इसको भी मैं 11 ही रखूँगा और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे भी मैं अलाइन टू राइट में कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका साइज एक लेवल छोटा कर देते हैं और फिर इसके बाद अब यहाँ पर आप इस फोटो में आप देख पा रहे हैं ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ये कैसे आएंगे। तो इसके लिए हम इसे मिनिमाइज करते हैं और एक्सेल पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है और बॉर्डर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपको कर देना है आउटसाइड बॉर्डर। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके चारों तरफ आउटसाइड बॉर्डर मतलब कि चारों तरफ बॉर्डर लग चुके हैं। फिर इसके बाद इसके नीचे आएंगे और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद इसमें मैं आउटसाइड बॉर्डर दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पर इसकी साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फिर इसके बाद इसके नीचे मैं रो को सेलेक्ट करूंगा कॉलम को और इसे मैं कर देता हूं ऑल बॉर्डर। फिर इसके बाद इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसका अलाइन में सेंटर में कर देता हूं और फिर इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे जहां तक हमें चाहिए। तो हमने यहां तक सेलेक्ट किया और इसे मैं कर दूंगा आउटसाइड बॉर्डर। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक बॉक्स खाली है। फिर इसके बाद इसमें टेक्स्ट और यहाँ पर ये आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और इसे भी आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। फिर इसके बाद मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा। इसको सेलेक्ट करूंगा आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा। इसको सेलेक्ट करूंगा और आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें ये वाला जो कॉलम है ये काफी बड़ा है। तो यहाँ पर हम एक्सेल पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन और टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे HSN कोड, टैब प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी QTY का फुल फॉर्म होता है क्वांटिटी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे रेट, टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट और फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। यहाँ से आपको कर्सर इसके ऊपर लेकर आना है। आपका कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाए। माउस की लेफ्ट बटन होल्ड करके ड्रैग कीजिए राइट साइड को जिस तरफ को आपको बढ़ाना है। तो ये इस तरीके से इतना बड़ा हो गया। फिर इसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ
और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल बी से बोल्ड कर दूंगा और इसकी साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इतना कर लिया, हमने 12 लेवल कर लिया है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम जो है जो हमने सेलेक्ट किया है ये फालतू हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको इंटायर रो पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक एंट्री कर देना है, जैसे कि मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ 1 और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ मैं कुछ, जैसे कि हमने लिख दिया सैमसंग। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्चर में, तो यहाँ पर नीचे के साइड में आपको ये जो टोटल वैल्यू लिखा है और इसके नीचे एक रो ब्लैंक है और फिर इसके नीचे ये जो जीएसटी और CGST लिखा है, ये सब कैसे लिखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक रो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको बॉर्डर वाले सेक्शन में जाकर आपको आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से इसे हम बोल्ड कर देंगे और इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर इसके बाद इसके नीचे और आपको एक रो को सेलेक्ट करना है इस तरीके से और इसे भी कर देना है आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ से आपको आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको इसके नीचे एक रो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको आउटसाइड बॉर्डर कर देना है, बॉर्डर वाले सेक्शन में जाना है, आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा इसकी हाइट को बड़ा कर लेना है इस तरीके से, यहाँ पर हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर हम 2 कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसे में हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पर हमने इतना कर दिया आउटसाइड बॉर्डर। फिर इसके बाद 2 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, हमने 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और इसमें हम कर देंगे आउटसाइड बॉर्डर। फिर इसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड GST, ऐड GST। फिर इसके बाद आपको कीबोर्ड से आल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना है ऐड CGST, सेमीकोलन का सिंबल देना है CGST और ऊपर की साइड में आना है और यहाँ पर आपको सेमीकोलन का सिंबल दे देना है, स्पेस देना है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया और इसकी हाइट को भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है, तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे हम मिडिल में कर देंगे और टॉप
सेंटर में कर देंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम लिखेंगे 15%। फिर से आपको आल्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पर हम लिख देते हैं 9%। फिर इसके बाद बाहर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको इसके नीचे इस तरीके से एक रो और सेलेक्ट करना है और इसे आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। तो यहाँ पर हमने आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको लिखना है ग्रैंड टोटल। यहाँ पर हमने लिखा ग्रैंड टोटल। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आपको जगह दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर 2 कॉलम को हम छोड़ देते हैं और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे अमाउंट इनवर्ड। इस तरीके से हमने लिखा। फिर इसके बाद आपको कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस करना है, जो कि आपको इक्वल के लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर सेमीकोलन का सिंबल देंगे, माइनस की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर हम हेडिंग लिख देंगे। आपके कंपनी का जो भी नेम होगा वो नेम लिख देंगे हम। तो यहाँ पर हम कंपनी का नेम लिख देते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। इंटर प्रेस करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको अमाउंट इनवर्ड को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल बी से बोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर लिखना है। यहाँ पर हम आएंगे इसके नीचे और यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचर लिखेंगे। ऑथराइज्ड सिग्नेचर और यहाँ पर शिफ्ट के साथ माइनस की प्रेस करना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन बनती जाएंगी। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देना है इस तरीके से। आप चाहे तो इसका साइज बढ़ा सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर लीजिए और इसका भी यहाँ पर हम 12 कर देते हैं। हम इसको सेलेक्ट किए और इसको भी मैं 12 कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो भी इनवॉइस था वो बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पर अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि चारों तरफ बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं। पर मैं इस वाले में देखूंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें भी यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये बॉर्डर हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। एक्सेल में आते हैं, होम पर जाएंगे और यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद बॉर्डर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको कर देना है राइट साइड बॉर्डर।
यहाँ पर आपको राइट बॉर्डर कर देना है। हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर इसके बाद ऊपर के साइड में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने इतना सेलेक्ट किया और बॉर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से आपको टॉप बॉर्डर कर देना है। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको ड्रैग करना है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है और बॉर्डर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से आपको कर देना है लेफ्ट बॉर्डर। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके इनवॉइस में चारों तरफ बॉर्डर लग चुके हैं। अगर आप इसे PDF में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपको सेव एज का विंडो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको फाइल नेम में जो भी नेम देना है आप वो नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिल इनवॉइस लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइल नेम में बिल इनवॉइस लिखा। फिर इसके बाद जस्ट उसी के नीचे आपको सेव एज टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो दिखाई देगा वो एक्सेल वर्कबुक रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको PDF में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे से तीसरे नंबर पर PDF दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फिर आप जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं इस साइड में वहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर फिर आपको सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसको मिनिमाइज करना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपने जो भी नेम दिया था यहाँ पर बिल इनवॉइस, ये यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गया है। अगर आपको इसको ओपन करना है राइट क्लिक कीजिए, ओपन पर क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो भी इनवॉइस था वो यहाँ पर आ गया है। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।